हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, बहुत ही अच्छा दिन है। प्रभु की महिमा आराधना करें और एक गीत हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, जो बहुत समय पहले प्रभु ने मुझे दिया था, और उसी गीत को गाएंगे। उसके बाद प्रभु के वचन में जाएंगे और इस गीत के बोल इस प्रकार से, कोई नहीं है यीशु के जैसा। बहुतों को आता है और हमारे चैनल पे भी ये गाना है, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं और हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं है यीशु के जैसा, जिसने बनाया मुझे अपने जैसा। कोई नहीं है यीशु के जैसा, जिसने बनाया मुझे अपने जैसा। उसकी मोहब्बत सबसे जुदा है, जिसने दिया है कफारा मेरा। उसकी मोहब्बत सबसे जुदा है, जिसने दिया है कफारा मेरा। कोई नहीं है, यीशु है मेरा जीवन का पानी, देता है मुझको जिंदगी रूहानी। यीशु है मेरा जीवन का पानी, देता है मुझको जिंदगी रूहानी। देता है मुझको जिंदगी रूहानी। उसके लहू से मिलती क्षमा है, उसके लहू से मिलती क्षमा है। जिंदा खुदा है यीशु मेरा, कोई नहीं है। मार्ग वही है, सत्य वही है, देता सबको जीवन वही है। मार्ग वही है, सत्य वही है, देता सबको जीवन वही है। देता सबको जीवन वही है। उसके फजल से मिलती शिफा है, उसके फजल से मिलती शिफा है। जिंदा खुदा है यीशु मेरा, कोई नहीं है यीशु के जैसा, जिसने बनाया मुझे अपने जैसा। कोई नहीं है, यीशु ही मेरा जिंदा खुदा है। मेरी वफा वो मेरी शिफा है। यीशु ही मेरा जिंदा खुदा है। मेरी वफा वो मेरी शिफा है। मेरी वफा वो मेरी शिफा है। करुणा वो हम पे करता सदा है, करुणा वो हम पे करता सदा है। जिंदा खुदा है यीशु मेरा, कोई नहीं है यीशु के जैसा, जिसने बनाया मुझे अपने जैसा। कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। हमारे परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें संभालता है और हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते, क्योंकि वो पवित्र है और उसने हमें जीवन दिया। हालेलुया। और उसका जीवन ये है कि उसने अपने जीवन को दिया हमारे लिए, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। तो थोड़े समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वह स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य,
और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। आइए आज थोड़े समय प्रभु के वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकाल सकते हैं आप इब्रानियों की पत्री से। आज मैं आपको बताऊंगा इब्रानियों, परमेश्वर की वाचा के विषय में आपने सुना होगा, जो 2 वाचाएं मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। और वो 2 वाचाएं किस प्रकार से, एक मृत्यु की वाचा और दूसरी आत्मा की वाचा। तो हम आत्मा की वाचा में पाए जाते हैं, हम मृत्यु की वाचा में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वाचा हमें मिली है और जिसमें हम जीवन पाते हैं, सामर्थ पाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे कि ये जो 2 वाचाएं हैं इसके विषय में और बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर और क्या बताता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पवित्र परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद में हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, स्तुति के योग्य है और उसने वो वाचा हमें दी है। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के द्वारा दी गई वाचा देखें, हम एक और वाचा देखेंगे और ये वाचा कौन सी है? मृत्यु की वाचा। और ये जो मृत्यु की वाचा है इसके विषय बाइबल लिखा है इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 18 पद। यहाँ लिखा है तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवा करके मार डाला जाए। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन हमें बताता हम उस पहाड़ के पास नहीं आए हैं। जो मृत्यु की वाचा मूसा को दी गई थी सीने पर्वत पर, हम उस पर्वत के पास नहीं आए हैं जो पर्वत सीने पहाड़ है जहाँ 10 आज्ञा दी गई थी। और वो पहाड़ पर क्या हो रहा था? लिखा है वो पहाड़ आग से प्रज्वलित था। परमेश्वर की इतनी भयंकर आग उस पहाड़ पे थी कि कोई उस पहाड़ को छू नहीं सकता था। पूरा पहाड़ दहक रहा था, पूरा पहाड़ कांप रहा था। और पूरे इज़राइलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि तुम पहाड़ के नज़दीक तो आना, लेकिन कोई भी पहाड़ को ना छुए। इतना डर था, इतना भय था, इतना ज़्यादा लोगों के मन में भय समा गया था कि कोई भी उस पहाड़ को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए। और ये आज्ञा दी गई थी कि उस पहाड़ के पास आने के लिए जब मूसा पर्वत पे गया, इज़राइलियों को उसके नज़दीक आने के लिए अगर कोई कंडीशन थी, अगर कोई उनके लिए शर्तें थी, तो वो था कि तुम जाकर क्या करना? अपने वस्त्रों को धोना, 3 दिन पहले से तैयारी करना, 3 दिन पहले से शुद्ध हो जाना, कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उस पहाड़ के पास आएगा वो मर जाएगा, पत्थर करके मार डाला जाएगा। और इसीलिए देखिए वहाँ क्या था, उस पहाड़ में क्या ऐसा घट रहा था जिससे इतना भयंकर डरावना सीन था। यहाँ लिखा हुआ है तुरई की ध्वनि उस पहाड़ पर है ना, जो तुरई की ध्वनि बज रही थी। और लिखा है बोलने वाले ऐसे शब्द के पास, है ना, एक ऐसा पहाड़ पे आवाज़ थी, अजीब आवाज़ थी, इतना ज़्यादा काली घटा थी वहाँ पर, पूरा मौसम इतना ज़बरदस्त था। कभी कभी आपने देखा होगा जब मौसम बिगड़ जाता है, तूफ़ान आते हैं, काली घटाएं आती हैं, मनुष्य डर जाते हैं और डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इतने डरे हुए थे। मूसा तो गया परमेश्वर से बात करने के लिए, मूसा तो प्रभु से बात करने जाता, पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन इज़राइलियों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर उस पहाड़ को छू सकें। सोचिए कितना ज़्यादा परमेश्वर पवित्र है, कितना ज़्यादा परमेश्वर सामर्थी है कि उसके पास आने वाले किस प्रकार से आ सकते हैं। जब तक पापों की क्षमा नहीं है, जब तक शुद्धता नहीं है, जब तक पवित्रता नहीं है, कोई परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। वचन में से लिखा है कि ना बिना पवित्र आत्मा के कदापि कोई प्रभु को नहीं देख सकता।
कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। और यही कारण था कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस्राएलियों को यह कहा गया था कि परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनेंगे। जब मूसा से खुदा बातें करेगा तो वो आवाज़ को सुनेंगे, ध्वनि को सुनेंगे। और पहाड़ पर इतना भयंकर सीन उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे डर गए। और देखिए इस डर के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने आप से परमेश्वर के दास से कहा, प्रभु से कहा कि ऐसा ना हो। इतना भयंकर सीन था। वो कहता है, लोगों ने लिखा, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे बातें ना की जाए, और बात ना करे परमेश्वर, क्योंकि वो डर गए थे, भय समा गया था। तो सोचिए 21 पद में लिखा है, वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। देखिए न केवल इस्राएली डर कांप रहे थे, परंतु मूसा भी डरता था, कांपता था उस पहाड़ के पास आने के बाद, उस पर जाने के बाद, क्योंकि वो भी परमेश्वर से रूबरू होने गया था। लेकिन उसने परमेश्वर का दर्शन तो नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ जरूर सुनी। उसने प्रभु की पीठ का दर्शन जरूर पाया, परमेश्वर की महिमा उसे देखी थी अपने जीवन काल में। वो देखता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। तो वो कहता है, मैं भी इतना डरा हुआ था। लेकिन हमको देखिए, हम जो आज जो परमेश्वर के लोग हैं, आज जो प्रभु यीशु के लोग हैं, उनमें परमेश्वर का कितना डर है। हम जब कलीसिया में आते हैं, क्या हमारे मन में डर होता है परमेश्वर का? जब हम वचन सुनते हैं, क्या हमारे मन में डर होता है परमेश्वर का? क्या जब हम प्रभु के वचन में उसके नज़दीक आते हैं, तो क्या हमारे मन में, आराधना में ये डर होता है कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है और कितना महान है? क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अनुग्रह मिला हुआ है। हम इसलिए भय नहीं खाते क्योंकि वो घटनाएं आज हमारे जीवन में नहीं घटती। उस समय क्या था, कोई भी परमेश्वर की बात को यदि नहीं सुनता था तो वो पत्थर पकड़ के मार डाला जाता था। मृत्यु की वाचा थी, कोई परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन यहाँ देखिए 22 पद में लिखा है, पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास। देखिए 2 पहाड़ हैं, एक सीनै पहाड़ है, मैंने बताया मृत्यु की वाचा में दी गई थी, और दूसरा पहाड़ है सिय्योन पहाड़। गाना गाते हैं ना, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। सिय्योन, जहाँ परमेश्वर निवास करता है, जहाँ परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का पर्वत। हालेलुया। तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर का नगर यरूशलेम के पास आए। देखो यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा की वाचा हमें मिली है, जिस आत्मा की वाचा से हम नया जन्म पाया है, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर प्रभु यीशु को जाना है, तो हम उस पहाड़ के पास आ गए हैं, अर्थात सिय्योन पहाड़ के पास, अर्थात परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम के पास। सोचिए हम उसके पास आ चुके हैं, तो हमारे पास एक हियाब है, एक सामर्थ है। इसलिए लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हमें सामर्थ परमेश्वर देता है, और वो सामर्थ हमें मिली हुई है। परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरता है। तो देखिए हम किसके पास आए हैं? परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास, सिय्योन पहाड़ के पास। और क्यों हम आ पाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर, कलवरी पहाड़ पर अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा। प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा की वाचा के लिए, जिसको हम पा सकें, जिस प्रतिज्ञा को हम प्राप्त कर सकें, जिस प्रतिज्ञा के हम संतान बन सकें, यीशु ने अपनी जान दी। और उसके जान देने से, उसके जी उठने से हमारे पापों की क्षमा है। जब हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा होते हैं, हम पवित्र होते हैं, और तब हमारे पास ये हियाब होता है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमें मिला और हम यीशु के पास आ जाते हैं। यदि भी हम पापी होते हैं, यदि भी हम निकम्मे होते हैं, यदि भी हम कैसे भी अनाज्ञाकारिता वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं। हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज वो मृत्यु की वाचा हम पर लागू नहीं है। अगर मृत्यु की वाचा लागू होती तो हम परमेश्वर के पास जाते ही मर जाते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी अशुद्ध या अपवित्र वस्तु परमेश्वर के निकट नहीं आ सकती और न स्वर्ग जा सकती है। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता तक आते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम यीशु के द्वारा पिता तक आते हैं, क्योंकि यीशु के लहू में धुलकर हम आते हैं। यीशु के द्वारा क्षमा पाकर हम आते हैं। अगर यीशु को हटा दें बीच से, तो हम पिता के पास कभी नहीं आ सकते। इसलिए लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है।
अगर आप पुत्र का इनकार करेंगे तो पिता अपने आप से दूर हो जाएगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही हम पिता से बातें करते हैं। तो हमें यह हियाब होता है उस पहाड़ के पास आने का जो सिय्योन पहाड़ है। सोचिए, मैं और आप कितने धन्य लोग हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया, पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया, ताकि हम परमेश्वर के उस पर्वत पे आए, प्रार्थना करें, हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो। उस पहाड़ के पास हम नहीं आए जहाँ डरावना था, भयंकर था। वो लोग डरते थे। पुराना नियम आप पढ़ोगे तो जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, जो प्रभु के खिलाफ गए, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी बातें कही है, वो उसी समय मर गए या भस्म हो गए या बर्बाद हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में देखिए, यीशु मसीह में जानने के बाद अनुग्रह आया, यीशु के आने के बाद अनुग्रह हमको मिला, और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया तो सोचिए हम शुद्ध और पवित्र हो गए। अब हमारे पास ये हियाब है, ये सामर्थ है कि हम पिता तक पहुंच जाएं यीशु के द्वारा। पिता यीशु मसीह में होकर हमें देखता है, यीशु मसीह में होकर हमें बात करता है, उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है और हम पवित्र होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जो पुराने नियम का पहाड़ था, सीनै पर्वत, पर हम उस पहाड़ के पास आए हैं जो सिय्योन पर्वत है, सिय्योन पहाड़ है। हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे आए हैं। हालेलुया। और हम स्वर्गीय नगर के यरूशलेम के पास आए हैं। अब हमारी पहुंच स्वर्ग तक है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह लिखा है 24 पद में, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आयो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। नई वाचा का मध्यस्थ, द न्यू कवनेंट, यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा हमें मिली है। यीशु मसीह के द्वारा नई हमें प्रतिज्ञा मिली और यीशु मसीह के लहू में हम धोले। तो यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। सोचिए, उस वाचा में हम पाए जाते हैं जो आत्मा की वाचा है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर चलाता है। आप किस वाचा में हैं? आप आत्मा की वाचा में, अनुग्रह की वाचा में हैं। परमेश्वर के साथ आप जोड़े गए यीशु के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा आप पिता से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के लहू के वसीले से आप पिता के पास आएँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप क्षमा पाएँ, प्रभु यीशु के द्वारा आप छुटकारा पाएँ। और वहाँ आने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जैसे भी हो यीशु के पास आ जाइए। यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देता है। उसके पास आएँ और आशीष को पाएँ और चंगाई पाएँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र प्रभु है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अगर आप प्रभु की वाचा में आना चाहते हैं, आप प्रभु के निकटता में आना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी कम टू फादर। प्रभु आपसे विनती करते हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और जो प्रभु पापी हैं, किसी पर अशुद्ध हैं प्रभु, और जिन्होंने तुझे नहीं जाना प्रभु, वो तुझे जाने, तेरी महिमा करें और उस पहाड़ के पास आए, सिय्योन पर्वत के पास। यीशु तेरे पास आए प्रभु, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो सके, अपने पापों की क्षमा पा सकें और पिता तक पहुंच सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की और हमारा उद्धार किया, हमें छुटकारा दिया। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हर जन जो आज इस वचन को सुन रहा प्रभु, प्रार्थना में शामिल है, हर एक को आशीष दे। छू प्रभु, टच एवरीवन, आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा करें, आगे बढ़े, उन्नति करें प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने मैं आशीष दे, धन्यवाद करते हैं। कोई बीमार है तो चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे, पवित्र परमेश्वर। और एक नए एपिसोड में फिर हम मिलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रतिदिन आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए, प्रभु के वचन को समझिए, सीखिए और उन्नति कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आप गाने सुनना चाहते हैं हमारे ये, तो चैनल पर जाइए और गाने को सुनिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।